हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है वंस अगेन। और आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं टुडे। आज हम लोग क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट सबसे फेमस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट सबसे फेमस टॉपिक दैट इज कॉल्ड नर्स इक्वेशन। आज हम पास्ट ईयर्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे जो जेईई मेंस में आ चुका है, जो एनसीईआरटी में दिया है और जो आने का चांसेस बोर्ड में है। उस सारे प्रॉब्लम्स को आज डिस्कस करके किल करेंगे। आई होप आप सभी लोग नर्स इक्वेशन के बारे में जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल। क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाता है 0.06 बाई एन, जो 0.059 होता है लॉग बेस 10 क्यू होता है। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि नर्स इक्वेशन हम पढ़ते क्यों है, तो नर्स इक्वेशन पढ़ने का पीछे का जो रीजन है, दैट्स द रीजन ये है कि हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कोई सा भी कंसंट्रेशन हो उस पे हम ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। तो सर यहां पर ये जो ई नॉट सेल है ये क्या बताता है? ई नॉट सेल बताता है कि ई नॉट सेल क्या बताता है, ई नॉट सेल बताता है ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन। किस कंडीशन पर? स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि जब ईएमएफ जो होगा, यानी जब एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा और 1 मोलर कंसंट्रेशन होता, और हम क्या करेंगे एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हम फाइंड कर सकते हैं ईएमएफ। लेकिन ई नॉट सेल क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर कंसंट्रेशन पर ईएमएफ क्या है? ओके सर, हम यहां तो समझ गए। सर ये जो Q है, ये जो N है, ये क्या है? N का मतलब क्या है? N का मतलब है नर्स इक्वेशन। N का मतलब क्या है? N फैक्टर। क्या है? N फैक्टर। सर ये कौन सी बला है, ये तो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए? एक कोई सा भी एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे कि ठीक है Fe प्लस Ni दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? Fe प्लस Ni दिया हुआ है। ठीक है, Fe प्लस Ni2 प्लस गिव्स टू Fe3 प्लस क्या दिया हुआ है? Ni। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम करना है बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको बैलेंस आता होगा। ठीक है, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखो यहां का चार्ज, सर ये तो बैलेंस लग रहा है, भाई बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए चार्ज भी बैलेंस होना जरूरी है। यानी यहाँ का चार्ज अगर 2 है तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का चार्ज अगर 3 है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये 3 2 जा हो गया 6 और ये हो गया 2 3 जा 6। ओके सर, दैट्स चार्ज बैलेंस। ओके सर, अब देखिए यहां पर अगर देखें तो यहां पर 2 Fe हो गया, यानी यहां पर क्या लगाएंगे 2। यहां पर देखें तो 3N हो गया, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 3Ni, यानी निकल 3। ओके गाइस, यहां तक समझने के बाद ना अब हमें समझना है, क्या समझना है कि हम एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। एन फैक्टर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ एटम्स इनटू क्या करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सर ये कैसे बला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें, हम यहां पर Fe को उठा लेते हैं, इस Fe से इस Fe की तरफ जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इस Fe से इस Fe की तरफ जा रहे हैं। यहां पर कितना Fe है, गौर से देखिए, हाउ मेनी Fe। तो सर यहां पर जो है इस पोर्शन पर यानी लेफ्ट साइड में 2 Fe है, तो लिखा 2। मॉड लगाएंगे, इस Fe पे चार्ज है 0 क्योंकि कोई चार्ज मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके सर, माइनस लगाएंगे, यहां पर जो Fe है दैट इज 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा 6। ठीक है सर, ये -6 क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटे अंदर में लगा है मॉड, और मॉड लगा होता है मतलब होता है नॉन नेगेटिव, यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। ओके सर, यानी यहां से 2 3 जा 6 हो जाएगा। सर नहीं समझ आया, फिर से बताते हैं। देखिए अगर समझ नहीं आया है तो समझते हैं फिर से। क्या करेंगे जी, यहां ध्यान से समझेंगे कि हम क्या करते हैं, अब की बार लेते हैं निकल। ठीक है, नहीं निकल मत जाना, वीडियो को देख के ही जाना। ठीक है, देखिए यहां देखते हैं तो यहां पर हाउ मेनी निकल,
सर यहां पर निकल है 3, इस निकल पे चार्ज कितना है बेटे, यहां पर चार्ज है 2, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहां पर मॉड लगाने के बाद, देखिए मॉड लगाने के बाद यहां वाला चार्ज लिखे 2 और यहां वाला चार्ज कितना है सर 0, तो यानी 2 - 0, तो यहां भी आ जाएगा 6। अब तो समझ आ गया होगा ना कि लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम इनटू उसका चार्ज और राइट साइड वाले का चार्ज का डिफरेंस यानी माइनस करेंगे तो n फैक्टर निकल जाएगा। समझ आया? आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, अगर हम इसी बात पे एक बात करें, यहां पर चर्चा करें कि अगर चर्चा कर रहे हैं तो सर ये तो एन फैक्टर समझ में आ गया, ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है वो अभी आप बताएंगे ही, ई सेल कैसे निकाला जाता है वो तो फाइंड करना ही है। क्यू का मतलब क्या है सर, क्यू का मतलब है रिएक्शन कोसेंट। क्या है, रिएक्शन कोसेंट। देखिए अगर इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो आता होगा आइडिया में, नहीं आता है तो भी मैं समझा देता हूं। सिमिलरली हम इसी रिएक्शन को लिखेंगे, क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को लिखेंगे, यानी क्या रिएक्शन था, 2Fe प्लस 3Ni 2 प्लस क्या देगा भाई, ये देने वाला है 2Fe3 प्लस, क्या देने वाला है 2Fe3 प्लस, प्लस क्या देने वाला है 3Ni। ओके सर, समझ गया मैं। देखिए सर आपको एक बात बता देते हैं कि निकल भी एक मेटल है और आयरन भी एक मेटल है। जब ये निकल पे चार्ज नहीं होगा तो निकल का स्टेट सॉलिड होगा, क्योंकि ये मेटल है भाई, ठीक है। यहां पर आयरन भी क्या होगा, सॉलिड होगा, क्यों, क्योंकि ये मेटल है भाई। जहां पर चार्ज होता है वहां एक्वस स्टेट होता है, यानी इस निकल पे चार्ज एक्वस होगा मेरे दोस्त, और इस एक्वस इस पे भी क्या होगा, एक्वस होगा, ठीक है। देखिए अब हम जब लिखेंगे रिएक्शन कोसेंट तो क्यू लिखते वक्त क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस का पावर क्या लिखेंगे, जो आगे लिखा जाने वाला कोएफिशिएंट है यानी 2 इंटू क्या करेंगे, निकल लिखेंगे और निकल का पावर क्या लिखेंगे 3, ठीक है मेरे दोस्त। नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, सबसे पहले प्रोडक्ट साइड ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट साइड, यानी हो जाएगा निकल 2 प्लस का पावर 3, यानी निकल 2 प्लस का कोएफिशिएंट 3 था तो पावर में 3 इंटू क्या करेंगे मेरे दोस्त, Fe लिखेंगे और Fe का पावर क्या लिखेंगे 2। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए जो जो सॉलिड हो जाता है, यानी ये सॉलिड हो गया और ये सॉलिड हो गया, तो याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ, यानी अगर हम बात करें यहां पर निकल और बराबर Fe का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 के बराबर, कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, दैट इज कॉल्ड यूनिटी। क्या हो जाएगा, यूनिटी। यूनिटी क्यों हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड के कंसंट्रेशन को हम, ये कैसा मिक्सचर है, ये कैसा रिएक्शन है, ये है होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस। तो देखिए एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अलग अलग स्टेट देखने को मिले, सॉलिड, एक्वस, एक्वस, सॉलिड, भाई साहब स्टेट ही अलग अलग है। अगर स्टेट अलग अलग है यानी कहने का मतलब है ये जो रिएक्शन है ये हेट्रोजीनियस है। क्या है, हेट्रोजीनियस। और रिएक्शन अगर हेट्रोजीनियस होता है दैट मींस कहने का मतलब है कि वहां पर लिख लीजिएगा इन हेट्रोजीनियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड का कंसंट्रेशन को क्या लेते हैं, यूनिटी, इज टेकन बी एज यूनिटी, इज टेकन एज यूनिटी। क्या लेंगे, यूनिटी, यानी कहने का क्या मतलब है, उसको हम लोग ले लेंगे 1। तो यानी अब फॉर्मूला में क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, तो उस फॉर्मूला में अब बच जाएगा, यानी ये सॉलिड था तो ये 1 हो गया, ये सॉलिड था तो ये 1 हो गया, यानी Q बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, Q बराबर हो जाएगा Fe3 प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय निकल 2 प्लस का क्यूब। क्लियर है मेरे दोस्त, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। यानी हमने सर क्यू भी निकालना सीख लिया, अब इनॉट सेल कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक नोट करिए, पॉज करके नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद अब हम समझते हैं इनॉट सेल क्या बला है। देखिए क्वेश्चन में अगर इनॉट सेल दे देता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर क्वेश्चन में इनॉट सेल ना दिया हो मेरे दोस्त तो क्या करेंगे, इनॉट सेल बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है, इनॉट सेल बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है इनॉट रिडक्शन एट
कैथोड, यानी कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है, दैट इज मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी इसका मतलब है एसआरपी एट कहां पर? एसआरपी ऑफ कैथोड। एसआरपी का मतलब क्या है? एस मतलब स्टैंडर्ड, आर मतलब रिडक्शन और पी मतलब पोटेंशियल। यानी कहने का मतलब है कि कैथोड पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड पर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कैथोड जो होगा उसमें एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस कर देंगे। अच्छा देखिए, ये तो बुक बताता है, अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो देखो हमने क्या सीखा है कि ये जो होगा ना इनॉट सेल, ये जो इनॉट सेल है ये क्या हो जाएगा? कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब ये है कि कैथोड का हायर पोटेंशियल होगा, एनोड का लोअर पोटेंशियल होगा। कैथोड का हायर पोटेंशियल होगा, एनोड का लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल करते हैं, तब आई होप हमें पूरा इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो एक सवाल को करते हैं। सवाल क्या है जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ई नॉट ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम दिया हुआ है, दैट इज क्या दिया हुआ? -1.46 वोल्ट। क्लियर है गाइस? आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो दिया हुआ ई नॉट Fe2 प्लस से लेकर के Fe दे दिया है। ठीक है, ये कितना दे दिया हुआ? -0.41 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन में दिया है। बोल रहा है कैलकुलेट, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट ई नॉट सेल। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? ई नॉट सेल कैलकुलेट करने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोल रहा है। ठीक है, देखिए अब जैसे सवाल मैंने लिखा, आप क्या सोचेंगे कि सर ये क्या लिख दिया भाई? ई नॉट सेल तो समझ में आ रहा है सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एन फैक्टर। कैसे निकालेंगे? सवाल बढ़िया है, समझते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले ई नॉट सेल का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस करेंगे ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। देखिए सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है? क्या रिडक्शन दिया है या ऑक्सीडेशन दिया है? देखिए अगर हम बात करें, इसको देखते हैं जरा ध्यान से, तो ये देखिए एल्यूमिनियम 3 प्लस, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं। एल्यूमिनियम 3 प्लस से किस में चेंज हो रहा है? एल्यूमिनियम में चेंज हो रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो इसका पावर जो है एल्यूमिनियम का वो घट रहा है। या सर घट रहा है ना? अरे एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम हो गया, दैट मीन्स ये हो गया रिडक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला समझते हैं। Fe2 प्लस से क्या हो रहा है? Fe2 प्लस से किस में चेंज हो रहा है? Fe में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स यहां लेफ्ट वाले Fe को देखो, इसका पावर भी 2 से 0 हो रहा है, यानी इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन। यानी दोनों का हो रहा है रिडक्शन, दैट मीन्स अब क्या देखेंगे कि जब दोनों ही का रिडक्शन हो रहा है, तो कहने का क्या मतलब है कि जब दोनों का रिडक्शन होगा तो देखिए किसका वैल्यू ज्यादा है। देखो अगर -1.46 और 0.41 में देखें तो -0.41 जो होगा वो नेगेटिव में छोटा है, दैट मीन्स वो पॉजिटिव में बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि इसका पोटेंशियल जो होगा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है। दोनों को कंपेयर किए तो देखिए इसका एसआरपी यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा है और इसका जो एसआरपी है वो कम है। कैसे पता किया? फिर से समझो। पहले हमने चेक किया क्या दोनों रिडक्शन है, वेरी गुड, चेक कर लिया। फिर हम देखेंगे जब दोनों ही रिडक्शन है तो देखो नेगेटिव में बड़ा कौन है? ये, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा छोटा। ठीक है, तो यानी अब क्या करेंगे? जिसका वैल्यू ज्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल में वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा कैथोड होता है। याद रखिएगा, कैथोड है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा और एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? ई नॉट सेल बराबर लिखेंगे ई नॉट Fe2 प्लस से लेकर के Fe का वैल्यू Fe2 प्लस से Fe माइनस ई नॉट, एनोड कौन हो गया? एनोड हो गया एल्यूमिनियम 3 प्लस से लेकर के एल्यूमिनियम तक का।
तो यहां पर ई नॉट सेल का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज आ जाएगा ई नॉट सेल ऑफ Fe Fe2+ का वैल्यू दैट इज -0.41 और यहां पर -1.46। नाउ अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखेंगे 0.41 प्लस हो जाएगा 1.46, यानी अगर हम जब करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आ रहा है वो फाइनल आंसर आ रहा है ई नॉट सेल बराबर 1.05 वोल्ट। क्या आ रहा है? 1.05 वोल्ट। क्लियर है गाइस? ये क्या आ रहा है? ई नॉट इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। बिल्कुल सही। ये हमने समझ लिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम एन फैक्टर को देखेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो क्या कहना चाह रहा हूं कि दो वैल्यू दिया रहेगा, दोनों ही अगर रिडक्शन है तब हम चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन होता, इनमें से कोई एक ऑक्सीडेशन होता, तब साइन को चेंज करना पड़ता, वो आगे हम सवाल करेंगे। दोनों ही रिडक्शन दिया था तो हमने क्या किया, दोनों का रिडक्शन पहले चेक किया। जब चेक हो गया तो जिसका वैल्यू बड़ा होगा, यानी दोनों में से बड़ा कौन है, वो कैथोड होगा और जो छोटा होगा वो एनोड होगा। नाउ हमने दोनों में पुट किया, आंसर आ गया। क्लियर है? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे फाइंड करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, यानी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बोल रहा है, यानी हमें इनडायरेक्टली कह रहा है कि वो बोल रहा है कि बताइए एन फैक्टर कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों का लेफ्ट पोर्शन को लेफ्ट साइड, देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों के लेफ्ट यहां पर देखेंगे, देखिए ऊपर वाला हमने क्या हो गया, एनोड हो गया, यानी एनोड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+ + 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एनोड पे यही होता है, आई होप आपने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और नीचे वाले से देखे तो कैथोड है, और कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन, यानी कहने का मतलब है कि Fe2+ किस में चेंज हो जाएगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चेंज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Fe में चेंज हो जाएगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को कुछ इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। फिर से समझिए, दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले में आ जाएगा 2Al, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे रिएक्शन में होगा, जैसे कि हमने रिडॉक्स में पढ़ा है। तो 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Fe2+ प्लस क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज हो जाएगा, 3Fe में चेंज हो जाएगा। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहले क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन को लिखेंगे, दोनों को इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब नाउ दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Fe2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, इधर क्या हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम 3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, 3Fe। नाउ अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे जरा ध्यान से, तो नाउ हम एनालाइज करके देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह का एक रिएक्शन आ रहा है, जिस रिएक्शन को हम एक बार अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, जब हम उस रिएक्शन को फिर से लिखना चाहेंगे तो क्या हमारे पास रिएक्शन आ रहा है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Fe2+, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3Fe2+ क्या दे रहा है तुम्हारा 2 एल्यूमिनियम 3+ और क्या दे रहा है गाइस, दे रहा है 3Fe। यानी अभी हमने एन फैक्टर निकालना सिखाया था तो फिर से निकालते हैं, और एन फैक्टर निकल जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ चेक करेंगे कि यहां से Fe से Fe पे जाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ Fe ये कितना है, 3, तो यहाँ लिखा 3 इंटू मॉड लगाएंगे, और इस Fe पे चार्ज है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, और इस Fe पे चार्ज जो भी है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज आंसर आ जाएगा 6। तो यानी यहां से एन फैक्टर क्या आ गया, 6। ठीक है, सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी निकालते हैं तो एल्यूमिनियम में भी कुछ 6 ही आना चाहिए। चलिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2 है, इस एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, 0,
माइनस करेंगे यहां का एल्यूमिनियम का चार्ज, दैट इज 3, तो कितना आ जाएगा 6। तो दोनों जगह एन फैक्टर सेम आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक का आंसर हुआ 6 और एक का आंसर आया 1.05 वोल्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेई मेंस 2022 में पूछा गया सवाल। इन अ सेल, क्या बोल रहा है, इन अ सेल द फॉलोइंग, इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, कुछ रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस कर रहा है, दैट इज पहला क्या रिएक्शन लिखा हुआ है कि Fe2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, Fe2+ जो है वो Fe3+ में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। दूसरा क्या लिखा है 2I- जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, I2 में चेंज हो जा रहा है, I2 में चेंज हो जा रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, इसका जो E0 दिया हुआ है वो दिया हुआ है E0 Fe3+ से लेकर के Fe2+, और इसका जो E0 दिया हुआ है दैट इज I2 से लेकर के I- तक। ठीक है, ये दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, 0.54 वोल्ट, और इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.77 वोल्ट। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसका जो E0 सेल आ रहा है, यानी स्टैंडर्ड, इसका जो बोल रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए जेईई में 2022 में पूछा गया। ठीक है, बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x × 10⁻⁻2 दिया हुआ है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा, दैट्स इंटीजर्स टाइप में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो नाउ हम क्या जानते हैं कि देखिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का मतलब है कि उस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है ई सेल, और जब स्टैंडर्ड लग जाएगा यानी E0 सेल। एज वी नो, अभी हमने बताया कि फॉर्मूला क्या होता है E0 सेल का, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल का फॉर्मूला होता है E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस क्या करेंगे, E0 रिडक्शन एट एनोड। ये फॉर्मूला तो भी मैंने बताया। अब देखिए जो E0 दिया हुआ है, क्या वो दोनों ही रिडक्शन दिया है, या सर दोनों ही रिडक्शन है। जब दोनों ही रिडक्शन है तो हम पता कैसे करेंगे, देखिए ये Fe3 से Fe2 हो रहा है, या I2 से I- हो रहा है, दोनों ही रिडक्शन हो रहा है। जब दोनों ही रिडक्शन दिया है तो बताइए दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन है, तो सर 0.77 बड़ा होगा, यानी ऊपर वाला होगा कैथोड और नीचे वाला क्या होगा गाइस, नीचे वाला हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैथोड और नीचे वाला हो जाएगा एनोड। यानी हम क्या बोलेंगे, देखिए जब दोनों ही रिडक्शन वैल्यू दिया है तो देखिए कैथोड वाले का वैल्यू पुट करेंगे 0.77 माइनस कर देंगे 0.54, तो क्या आंसर आ जाएगा, यहां आ जाएगा तुम्हारा 0.23, 0.23 क्या आ जाएगा, 0.23। और नाउ जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा 100, यानी इस रिजल्ट को हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 23 × 10⁻², यानी x का वैल्यू क्या हो गया 23। नाउ कंपेयर करने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है 23। ये हलवा सवाल एग्जाम में पूछा था, इससे टफ सवाल तो हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, जो आपने 1989 में जो सवाल पूछा गया है वो सवाल क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। 1989 वाले सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। बोल रहा द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज E0। अच्छा भाई ये तो बता दिया E0 फॉर द हाफ सेल रिएक्शन। अच्छा, फॉर द हाफ, फॉर द हाफ रिएक्शन
फॉर द हाफ रिएक्शन RS, ठीक है, RS जिंक से Zn2+ में चेंज हो रहा है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, खेल से बाहर, पहला पॉइंट। दूसरा क्या लिख रहा है कि Fe जो है वो किस में चेंज हो जा रहा है, Fe जो है वो Fe2+ में चेंज हो रहा है और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या बोल रहा है कि इसका जो E0 दिया हुआ है, अच्छा इसका जो E0 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, और इसका जो E0 दिया हुआ है दैट इज 0.41 वोल्ट। क्या दिया हुआ है, 0.41 वोल्ट। ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये क्या दे दिया, 0.41 वोल्ट दे दिया। ओके, बोला था द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल, यानी सेल का जो ईएमएफ है, द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन, द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन दैट इज Fe2+ से लेकर के, क्या बोल रहा है, Fe2+ से लेकर के जिंक प्लस किस में चेंज हो रहा है, Zn2+, और क्या दे दिया है, यहां पर दे दिया है Fe। देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर हाफ रिएक्शन इज इतना इतना ईएमएफ ऑफ द सेल। देखिए जब सवाल में ये लिखा रहे सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ ऑफ द सेल, कोई कंसंट्रेशन ना माने, तो हम क्या फाइंड करेंगे, तब हम फाइंड करेंगे इसका E0 सेल फाइंड करेंगे। ये बात ध्यान से सुनिए, जब क्वेश्चन में लिखा रहे द ईएमएफ ऑफ द सेल और कंसंट्रेशन कहीं पर भी नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, जब कंसंट्रेशन कहीं पर ना दिया हो तो हम E0 सेल निकालेंगे, अगर कंसंट्रेशन दीता तब नर्स इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, E0 रिडक्शन एट कैथोड माइनस क्या करेंगे, E0 रिडक्शन एट एनोड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से देखिए, अगर ऊपर वाले को देखें तो वो उसका ऑक्सीडेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा, और नीचे वाले का भी ऑक्सीडेशन दिया है। सवाल बहुत बढ़िया है, अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सवाल फिर से आ सकता है। ऊपर में देखिए जिंक जो है वो Zn2+ में चेंज हो रहा है, Fe2+ में चेंज हो रहा है, यानी ये दोनों क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ, और ये भी क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज इसीलिए करना है क्योंकि यहां पर हमें रिडक्शन पुट करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जब रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -0.76, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.41 वोल्ट। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों में माइनस हो गया। इससे फायदा क्या होगा सर, इससे हमें फायदा यह होगा कि जब हम माइनस में चेंज किया, अब देखिए दोनों में से बड़ा कौन है। अगर यहां से डायरेक्ट देखते तो भाई ये तो बोलते सर ऊपर वाला बड़ा कैथोड हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया। दोनों में से जब हम उसको रिडक्शन में चेंज करेंगे तब बड़ा फाइंड करेंगे, तो दोनों में से अब बड़ा कौन हो जाएगा, ये, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैथोड। यानी जब हम यहाँ पुट करेंगे कैथोड में, तो कैथोड में किसको पुट करेंगे, -0.41 वोल्ट, ठीक है, यानी -0.41 माइनस ऊपर वाला पुट करेंगे -0.76 वोल्ट, और नाउ जब हम रिजल्ट देखेंगे तो क्या आएगा, -0.41 प्लस 0.76, और ये जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, यानी आ जाएगा 0.35 वोल्ट। क्लियर है क्या, 0.35 वोल्ट, ओके 0.35 वोल्ट। ये सवाल 1989 में पूछा गया था, लेटेस्ट पैटर्न में भी पूछा जा सकता है। तो मेरे दोस्त कहने का क्या मतलब है कि जब ऑक्सीडेशन दिया होगा तो उसको पहले रिडक्शन में चेंज करना होगा, तब हम कैथोड और एनोड का फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि कैथोड पर हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट पोटेंशियल होगा। कौन सा पोटेंशियल हाईएस्ट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी हाईएस्ट आरपी होगा, और एनोड पर कौन होगा, लोएस्ट आरपी होगा। क्या होगा, लोएस्ट आरपी होगा। ध्यान रहेगा इस बात का, ऑल अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं नर्स इक्वेशन वाले क्वेश्चंस पे, जो कि नर्स इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो हमारा आज का मोटो है, ठीक है। नोट करिए इसको पॉज करके। चलिए एक सवाल करेंगे, नस्ट इक्वेशन के सवाल को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसको समझेंगे, देन आफ्टर फिर हम एक नस्ट इक्वेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए
एक सवाल लिखेंगे, Fe, क्वेश्चन क्या है, Fe से Fe3+ हो रहा है, ठीक है। यहां पर लिख दिया इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, ओके। डबल डंडा लगा है यानी वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सॉल्ट ब्रिज के उस साइड में निकल 2+ जो है वो निकल में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी इसका ई सेल दे दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ई सेल दे दिया है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम। अच्छा सर ये सवाल ही कुछ अजीब सा है, या निकल 2+ का जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01, ठीक है 0.01। देखिए लिख, अब हम बात करें कि के इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड करेंगे, तो समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए हम क्या करेंगे, ई सेल कुछ दिया होगा, एक सेकंड, ई सेल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1.42 वोल्ट, यानी इसका जो ई सेल है वो कितना दे दिया, ई सेल दे दिया है 1.42 वोल्ट, ठीक है। चलिए देखिए समझते हैं इसको ध्यान से। देखिए अगर ये के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है यानी इक्विलिब्रियम पे जाना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि हम इक्विलिब्रियम पे तभी निकाल सकते हैं जब इक्विलिब्रियम पर फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, इक्विलिब्रियम पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इक्विलिब्रियम जब निकालना होगा तो यानी इक्विलिब्रियम पे फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.06/n log के होता है, ये इक्विलिब्रियम पर फॉर्मूला होता है, तभी हम के इक्विलिब्रियम यहां से के इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले हमें समझना होगा कि हम ई नॉट सेल को फाइंड करेंगे। ई नॉट सेल हमेशा कैसे पता चलेगा कि हमें नर्स इक्वेशन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया है 0.1 और 0.01। नाउ हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नर्स इक्वेशन लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, ई सेल बराबर ई नॉट सेल 0.06 माइनस 0.06 बाई एन लॉग के लॉग क्यू, ठीक है। नाउ अब इस रिएक्शंस को लिखेंगे, इधर समझिएगा, इसको भी फिलहाल हम हटा देते हैं। देखिए हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है, समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे समझिएगा जरा ध्यान से, हम समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज देखिए दोनों का लेफ्ट पोर्शन Fe प्लस निकल 2+ गिव्स टू क्या देगा, Fe3+ प्लस क्या देगा, निकल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यानी बैलेंस करना भी हमने सिखाया था कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। फिर हम यहां से n फैक्टर निकालेंगे। क्यों हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखने का मोटो यही है ताकि इस फॉर्मूला में n पता चल जाए। यानी n का पता क्या हो जाएगा, n का पता अगर हम लगाना चाहे तो n बराबर क्या लिखेंगे, यहां पर नंबर ऑफ निकल 3 है, उस निकल पे चार्ज 2 है, 2 - 0 करेंगे तो निकल का वैल्यू आ जाएगा 6। ये हो गया निकल, निकल कितना हो गया 6, ये आ गया, ठीक है। अब Q कैसे निकालेंगे, तो Q बराबर हमने बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ Fe3+ का पावर 2 लेंगे, हाँ। तो फिर हम आगे क्या देखेंगे, Fe3+ का जो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा निकल 2+ का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नाउ हम क्या करेंगे, देखिएगा हम ध्यान से समझेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पर फिर क्यू में इस सारे का वैल्यू पुट करा, यानी Fe3+ का वैल्यू कितना है, Fe3+ का वैल्यू है 0.1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और Ni+ का वैल्यू जो है वो 0.01 है, यानी 0.01 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। और ये हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 0.01 इंटू 0.01 और इंटू क्या करेंगे 0.01, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर हटाएंगे तो 10⁶ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10⁻², यानी रिजल्ट आ जाएगा 10⁴। क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 10⁴। नाउ हम इसमें 2⁴ पुट करेंगे, ई सेल का वैल्यू 1.42 बराबर ई नॉट सेल पुट करेंगे, और ई नॉट सेल बराबर यहां पर हो जाएगा माइनस 0.06 बाई एन का वैल्यू हो जाएगा 6, और यहां पर हो जाएगा लॉग, और क्यू के जगह पर हम पुट करेंगे 10⁴, तो यानी ये 4 आगे आ जाएगा, और यहां से आंसर आ जाएगा ई नॉट सेल बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 1.42 माइनस 6 से 6 कट जाएगा, यानी अगर ये 4 आगे आ जाएगा लॉग का, तो 4 आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे
1.42 में क्या माइनस हो जाएगा, देखिए इसको समझते ध्यान से, या एक स्टेप और लिखते हैं, 1.42 इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस हो जाएगा 0.01 लॉग इंटू 4 लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, यानी ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा 1.42 प्लस 0.04, यानी ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा आपका 1.46, ये आ गया ई नॉट सेल। नाउ इस ई नॉट सेल को हम क्या करेंगे, इस ई नॉट सेल को हम पुट कर देंगे वो फॉर्मूला में, तो हमारा वहां से आ जाएगा, क्या फॉर्मूला था, फिर नाउ हम क्या करेंगे, यहां पर जो फॉर्मूला था वो था ई नॉट सेल बराबर क्या था, ई नॉट सेल बराबर फॉर्मूला था 0.06 बाई एन लॉग के, यानी ई नॉट सेल का जब हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1.46 बराबर क्या आ जाएगा 0.06 बाई 6 दैट इज लॉग के। यहां से इसको काटेंगे तो यहां से आ जाएगा 146 और यहां से आ जाएगा तुम्हारा, ये कट करके आ जाएगा 146 इक्वल टू आ जाएगा लॉग के, ठीक है, क्या आ जाएगा, तो यहां से हम k का वैल्यू क्या निकालेंगे, k का वैल्यू हो जाएगा 10 टू द पावर 146, क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 146, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कोई डाउट, आगे बढ़े, चलिए नाउ इसी तरह आगे भी सवाल बनेगा, हम आगे के डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीबॉडी।